जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ एहि विधि बीते बरस सठ सहस बारी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मणिकर दंडवत प्रेम हृदय समान। वो मेरे सिर पर रख दो ठाकुर ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा तेरा एहसान होगा तेरा एहसान होगा तेरा एहसान होगा। सुन सेवक
एक सुर तर सुर देनु, विधि हरिहर बंदित पद रैनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, हो प्रसन्न होइया वर देहु। सो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई। जो बुझुनि मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप बरिलोचन, कृपा करो प्रणधारति भोजन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, ओ मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। ओ भगत वचन प्रभु कृपा निदान, विश्वनाथ प्रगटे भगवाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय राम। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय राम। ओ नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। राजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर दीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, बिरु कर निकर विनिमक हासा। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवनि ललित भाव दीदी की। प्रकुटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर बाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर वनमाला, पलिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, ओ बाहु विभूषण सुंदर देऊ। कर सरिष सुभग भुज दंडा, कटि निशंक कर सर को दंडा। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। तड़ित बिनिंदक पीत पटल, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेत जनो, जमुन भवर छवि चीनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पद राजीव भरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जन माई। भाम भाग सोबति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजई गुण गानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। रघुकुल विलास जासु जग होई, राम भाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, टिकटक रहे नयन पट रोकी। चितवई सादर रूप अनूपा, प्रति न मानई मनु सतरूपा। हर सभी वसतन दशा बुलानी, ओ परे दंड इव कई पद पानी। हो सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ सुना है हमने शरणागत को, अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को, अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा, जो देने से घबराते
घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो पर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि प्रभु वचन चोरी जुग पानी, धर नीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जात सुनाई। तुम ही दे अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। आसु प्रभाव जान नहीं सोई, सदा हृदय मम संशय हो। सो तुम जानो अंतर जामी। ओ पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, ओ सकुच बिहाय मांगु न प्रमोई। मोरे नहीं अधेय गछ तोही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम। ओ दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती पाओ। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और देखी प्रीति सुनि वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, प्रभु तव तनय होम में आई। सतरूप मिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुटी होती दिताई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जाति। बस समुझत मन संशय होई। हो कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। हो जे निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावै जो गति लही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम। मेरे सिर पर रख दो रघुवर, ओ मेरे सिर पर रख दो रघुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण धने। हो रामा सोई निज चरण धने। सोय विवेक सोई रानी प्रभु, हमारी कृपा कर देव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोने मृदु गौड़ रुचिरा पर रचना, विमल सिंधु बोले मृदु वचना। ओ जो कछु रुचि तुम देव
कहो न मीटे ही अनुग्रह मोरे बंदी चरण मनो कहे हो बहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी सुत विषयी तब पद रति हो वही बड़ मूड कहे कि न को ओ मानी मीनु पानी जी में जल मीनु मीना नम जीवन दी मीनु मैया देना ओ बस बरु मांगी चरण कही रहे हो सेवा तो करुणा निधि गए हो अब तुम ममयनो शासन मानी रस ऊंचाए सुरपति रजदानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया करी भोग विचार ताद गए गजुकाल पुनि होई अवध भुआर तब में होव तुम्हारे सुत सियावर रामचंद्र पद जय धरम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम इच्छामय नर बेस सवारे होई हु प्रगट निकेत तुम्हारे अंसन सहित देह दरिदाता करि हु चरित भगत सुखदाता जे सुनिदारर नर गढ़ भागी भवतरि हई ममता मत त्यागी आदि शक्ति जय जग उपजाया गौ अवतरि मोरि यह पाया पुरउपमेय अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य बन सत्य हमारा पुनि पुनि अस कई कृपा निदान अंतर दान भये भगवान संपदि उरधरि भगत कृपाला जया धम निवसे कचुकाल समय बाय तनु तजियन यास जाय कीन अमरावती वासा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो यह इतिहास पुनीत यदि यो मई कही भसके भरद्वाज दोनों अबर पुनि काम जन्म करहे तुझिया भर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सुनि मुनि कथा पुनीत पुराणी जोगी दिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक के कय देशु सत्य के तुतः बसहि नरेषु धर्म धुरंधर नीति निदाना तेज प्रताप शील बलवाना तेहि के भये जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारन धीरा राजधनी जो पेट सुत आई राम प्रताप बानु असदाई अपर सुतई हरिमर्दन नाम भुज बल अतुलय चल संग्राम कायहि बायहि परम समीति सकल दोष चल विरजित प्रीति ओ जेठे सुतहि राजन पदीना हरिहित आप गवन बन कीना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई दे प्रजापालयति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भावार्थ
दोहा संख्या 144 बालकांड। इस प्रकार जल का आहार करके तब करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नभ रानी, मांगु मांगु वर भे नभ बानी, परम गंभीर कृपामत साना। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को अपना दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हो। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत प्रणाम करके बोले, प्रेम हृदय में समा नहीं रहा था। मनु जी कहते हैं, सुनु सेवक सुरतर सुरधैनो, विधि हरिहर वंदित पद रैनो, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग प्रयत्न करते रहते हैं, जो काकभूषणी जी के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्रों में भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से भरे हुए यह वचन सुनकर भगवान को बहुत प्यारा लगा। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान उसी समय वहां प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। ऐसे सुंदर मेरे प्रभु हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ाव और उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी, अर्थात उससे भी सुंदर थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव की धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक हैं। प्रभु के कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन है मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वस्त्र सुंदर वनमाला, रत्न जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत भुजाओं में जो गहने पहने हुए हैं वे भी बहुत सुंदर हैं। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथ में बाण प्रभु के अंग पर बहुत शोभा पा रहे हैं। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख वरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि चीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला है। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, नाभि ऐसी मनोहर है मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीन लेती हैं, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी
त्रिदेवियों की शक्ति उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा अपने नेत्रों के पट रोके हुए एक टक उनको स्तब्ध होकर के देख रहे हैं। उस अनुपम सुंदर स्वरूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही नहीं। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि नहीं रही। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। उठा करके भगवान बोलते हैं कि बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर भगवान बोलते हैं कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो तुम्हारे मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धारण करके राजा ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुछ बिहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ आप पूर्ण कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। तो राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर के खोजूंगा, अतः स्वयं ही मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर तुम भी मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तुम ब्रह्मादि जनक जगत स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, बस वही प्रभु, वही सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देऊं। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तो रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। जो कुछ रुचि तुम रे मन माही, मैं शो दीन सब संशय नाही। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है।
वह विनती क्या है कि सुत विष इक तव पद रति होवु, मोहि बड़ मूड कहे कि न कोवु, मनि बिनु फनि जिमु, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मेरा जीवन न रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ करके रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वहां वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होवोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद का त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को अपने हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरतराज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतुतः बशई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छलों से रहित थे। उनमें प्रीति बहुत थी। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। अब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दोहाई देश, प्रजा पाल अति वेद विधि कतहु नहीं अग लेस। अब जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।